हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11। ठीक है। पहले हम इस पे तीन एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा है फोर्थ एक्सरसाइज क्लास 11 चैप्टर 1 दिस इज व्हाट सेट्स। ठीक है। तो सेट्स काफ़ी इजी चैप्टर है पूरे क्लास 11 का, और ये पहला ही चैप्टर है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये चैप्टर डाला गया है, सो डैट आप आराम से इसके अंदर जितने मार्क्स का भी ये चैप्टर आप फुल स्कोर कर सकते हो, सो डैट कोई प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा सा पैनिक भी ना हो क्लास 11th में आने के बाद। बिकॉज क्लास 11th क्या होता है, एकदम से सडनली चेंज हो जाता है क्लास 10 to 11। यहाँ पे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, हम क्या करते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट ऑपरेशन ऑन सेट। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, दो तीन जो मेन टर्म है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं दिस इज व्हाट यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है। यूनियन ऑफ सेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, यू की तरह ही होता है, लाइक दिस। सपोज हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, और हमें यूनियन फाइंड आउट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज व्हाट ए यूनियन बी। राइट। अब ए यूनियन बी होता क्या है, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, सो डैट इजीली जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जैसे कि हमने सबसेट समझ लिया था, सबसेट का सिंबल था, अब ये यूनियन का सिंबल है। यूनियन का बेसिकली मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास सेट ए है, दिस इज व्हाट 1 2 3। नाउ दिस इज व्हाट सेट बी 2 3 and 4। right, now we need to find the union of a and b। union of set a and b, it means कि जो कलेक्शन है हमारा सेट ए बी का, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद बेसिकली हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट करके सेट के अंदर नहीं लिखते हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये 1 2 3 1 2 3, और इसके अंदर क्या है 2 3 जो कि ऑलरेडी पहले यूज हो चुका है। सो दिस इज व्हाट 4 ओनली। सो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब होता है सम ऑफ टू सेट्स। तो क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको अगर हम प्लस करेंगे तो जो रिपीट होने वाला होगा उसको हम केवल वन टाइम्स लिखेंगे। सो दिस विल बी व्हाट यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। राइट। ये क्या है, हमारा यूनियन है। दूसरा इसी के साइड क्या आ जाता है, हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है। अब इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या है हमारा, दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। राइट। अब इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है ये क्या होता है, यूनियन का उल्टा होता है, लाइक दिस। ठीक है। ये उल्टा यू समझ लो। अब हमें सपोज अगर इसी का ही हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। राइट। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कॉमन इन बोथ। ठीक है। कॉमन इन बोथ यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो डैट आपको याद रहे, दिस इज व्हाट कॉमन इन बोथ। तो दोनों सेट में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में सेम क्या है, 2 and 3 एलिमेंट, 2 और 3 जो है दोनों में सेम है। सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। राइट। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही बहुत ईजी है, आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है ना। उससे के बाद एक और आ जाता है हमारा सेट व्हाट माइनस। ओके। ए माइनस बी। तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी हम क्या क्या करते हैं, किसी भी दो नंबर को माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। पर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज हमारा a माइनस बी है, तो हम a के सारे एलिमेंट लिखेंगे एक्सेप्ट दोज कॉमन इन b। ठीक है। तो b के साथ जो कॉमन होगा उसको छोड़ के सारे जितने भी एलिमेंट होंगे a के उसको हम लिखेंगे। तो 2 और 3 तो कॉमन है, तो बचा क्या, ओनली 1। सो ओनली 1 इज अ a माइनस बी। अब सपोज अगर ये उल्टा हो जाए b माइनस ए, तो हमें क्या करना है, b के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो a के साथ मैच हो रहा हो। तो a के साथ जो मैच होने वाला एलिमेंट क्या है, 2 है और 3 है। ओके। ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो क्या बचा हमारा ओनली 4। सो 4 विल बी व्हाट आंसर। राइट। ये क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। यूनियन यानी कि समेशन ऑफ ऑल, जो रिपीट हो रहा होगा उसको वन टाइम से लिखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कि माइनस, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट इन द बोथ, तो ये कॉमन हो गया। और माइनस का मतलब है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज कॉमन इन द बोथ। तो दोनों में जो कॉमन है उसके अलावा जो बच गया वो क्या है हमारा ए माइनस बी। तो बेसिकली यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यही चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे किस तरीके से उसको फाइंड करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें फाइंड करना है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। अगर ये ज़्यादा लेंदी वीडियो हुआ
तो हम ट्राई करेंगे इसको केवल 2 पार्ट में फिनिश करें, एक पार्ट में ना करके, बिकॉज जब ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है तो फिर बोरिंग सा हो जाता है, तो फिर करने का भी मन नहीं करता। तो मैथ्स वैसे ही बोरिंग चीज़ होती है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज व्हाट, एक्स क्या फाइंड करना है हमें, यूनियन एक्स यूनियन वाई। तो बेसिकली क्या करना होता है, हमें सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, बस जो रिपीट होते हैं उसको 1 टाइम लिखना होता है। तो ये काउंटिंग है हमारी 1 2 3, तो पहले इसी को ले लेते हैं 1 2 3, और सेकंड में क्या है, ओनली एक ही एक्स्ट्रा है, दिस इज व्हाट 5। सो ये क्या हो जाता है हमारा ए यूनियन सॉरी एक्स यूनियन वाई। नाउ सिमिलरली कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही हमारा, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये सारे क्या हैं, वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, और ये क्या है ए बी सी। तो ए तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें, दोनों में कॉमन है। देन हम क्या ले लेते हैं बी सी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप सारे एक एलिमेंट लिख के बाद में जो बी के बच्चे वो भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ई आई ओ यू, सो दिस विल बी व्हाट ए यूनियन बी, राइट। नाउ कम टू द थर्ड। थर्ड क्या हमारा, दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, यहाँ ले लेते हैं, ऊपर स्पेस नहीं है। तो सेट ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये कहना चाह रहा है नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है किसका, 3 का, इसकी लिमिटेशन कुछ नहीं है। तो दिस इज व्हाट 3 6 9 12 एंड सो ऑन। नाउ कम टू द सेट बी। बी इज व्हाट अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या है, लेस है। सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे एंड हो रहा है। नाउ अगर ये एंड हो रहा है, हमें क्या चाहिए, सारे के सारे यूनियन फाइंड आउट करना है। तो नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 है। सो इसको अगर हम देखें, सो इसमें हमारा जो एक कॉमन है, दिस इज व्हाट 3 एंड 3। सो दैट मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट्स और उसके सारे एलिमेंट। सो ए यूनियन बी इज व्हाट 1 2 3 4 5 6, तो यहीं से आ गया 6, एंड देन इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका टेबल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 9 12 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस विल बी द ए यूनियन बी ऑफ पार्ट 3। सो नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ है हमारा, फोर्थ इज हियर व्हाट, फोर्थ इज ए इज व्हाट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। बी इज व्हाट अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, राइट। सो ये कुछ हमारा इस तरीके से बना हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, सो डेट कंपेयर करना इजी हो जाएगा। सेट ए इज व्हाट क्या है, 1 लेस देन, इट मीन्स 2 3 4 5 एंड 6, एंड देन सेट बी इज व्हाट 6 लेस देन, इट मीन्स कि 7 8 9, 10 नहीं होगा बिकॉज 10 से वो क्या है, लेस है। सो नाउ व्हाट ए यूनियन बी इज बेसिकली दोनों के हो जाएंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो सारे एलिमेंट को लिख लेना। दिस इज व्हाट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी ऑफ द पार्ट 4, ठीक है। सो पार्ट 4 का जो ए यूनियन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम 2 to 9। अब वो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम चाहे कि इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स है, उसी की लैंग्वेज को फॉलो कर लेते हैं। सो लैंग्वेज ऑफ व्हाट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। ओके, सो दिस विल बी द यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो आप जैसे भी चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। So now come to the last part, fifth of this question number 1 is what A हमारा क्या है 1 2 3 और B क्या है 5, right? So this is what fifth part, A is equals to 1 2 3 and set B is what 5। तो दोनों का जो A यूनियन B होगा वो A के तो सारे एलिमेंट ले ही लेगा, अब B में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसको फिर लिखने की क्या जरूरत है। सो जो A यूनियन B होगा डेट इज इक्वल्स टू व्हाट सेट ए। तो हम इसको सेट ए भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी ए यूनियन बी भी इक्वल हो जाता है अगर उनमें से कोई एक 5 हो तो, राइट। सो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमें क्या करना है, यूनियन को फाइंड आउट करना है और कुछ, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, इफ लेट ए इज दिस बी इज दिस, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए और बी यस इसका सबसेट है ना, व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो
तो क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन सेकंड कैसे करना है। अभी तक आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो डैट बाद में आप इसको नोट्स बना सको। तो नोट्स बना के रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन टाइम पे वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है। तो फिलहाल जब तक हम इसको रब कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, सो नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी इज़ वॉट, बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, इज सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो क्या ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सेट बी इज व्हाट, ए बी एंड सी। ऑब्वियसली ए बी दोनों में कॉमन है, सो यस सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हमें पता है जो सबसेट होता है क्या होता है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को यूज करके अगर एक नया सेट बनाया जाए तो दिस इज व्हाट सबसेट। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी। अब हमें पता है कि ये सबसेट है तो ऑब्वियसली जो बी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। सो वी कैन सी ए यूनियन बी इज वॉट, बी के सारे एलिमेंट, और बिकॉज ए उसके अंदर मैच हो रहा है सो ए बी एंड सी। अब जैसा कि हमने पीछे देखा था कि अगर दो यूनियन हो और एक फाई हो तो हमारा जो एक सेट के इक्वल हो जाता है, तो ऐसा सबसेट के केस में भी होता है कि अगर एक सेट हमारा सबसेट और दूसरे सेट का, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो लार्ज सेट हो जाएगा हमारा, राइट। सो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट दिस इज, बेसिकली ये ऊपर वाले को ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम देखें ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है, ये सेकंड में हमने एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया था और थर्ड में उसी चीज़ को उसने डायरेक्टली पूछ लिया। ठीक है, अगर ये रिवर्स हो जाए, सपोज बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए के, यानी कि जो लार्ज सेट होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आप आराम से थोड़े से प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर स्टार्ट करोगे तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने हैं, सारी एक जैसी चीज़ें लग रही है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम सारे फाइंड ना करके कुछ पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं एंड देन कुछ छोड़ देते हैं आपके लिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, राइट। एंड देन उसके बाद मैच कीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया, कितना और समझने की ज़रूरत है। हमने जो बताया वो आपको कितने लेवल तक लेकर जा सकता है, कितने स्कोर करवा सकता है मार्क्स। सो पहले हम 2 वाले कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट से 4 तक क्या है, 2 का यूनियन है, देन उसके बाद क्या है 3 का है। तो पहले हम 2 का करते हैं, उसके बाद 3 का कर लेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ए बी है, इसमें भी ए बी है और इसमें क्या है बी सी है। तो पहले हम ए बी वाला फाइंड कर लेते हैं सो डैट हम कंपेयर कर सके थर्ड के साथ कि वो किस तरीके से फाइंड आउट होना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, ए यूनियन बी। तो पहले ए और बी सेपरेट ले लेते हैं। हमारा ए है 1 2 4 और बी क्या है 3 2 6, राइट। सो 3 2 6 है, बस 5 और 6 ही तो नहीं है। सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी, राइट। नाउ इसके साथ हम क्या करते हैं, एक बार फिफ्थ ले लेते हैं सो डैट आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से दोनों यूज होना है। अब इसमें क्या है, ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी, राइट। इट मीन्स कि जो पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया था उसी के साथ सी का यूनियन करना है। तो सी इज हियर, दिस इज व्हाट 5 6 7। सो ए यूनियन बी ऑलरेडी 6 तक है, ये क्या है 5 6 7 है, तो 5 6 तो ऑलरेडी मैच हो ही रहा है। सो दिस इज व्हाट सेट 1 2 3 4 5 6 7 and 8, this will be the required element of A union B union C। तो इट मीन्स कि क्या करना है, हमें पहले 2 का यूनियन निकालना है एंड देन आफ्टर थर्ड के साथ मैच करके फिर उसका यूनियन फाइंड करना है। अब चाहो तो तीनों का भी एक साथ कर सकते हो, ये कोई मतलब कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है कि बड़ी कैलकुलेशन होगी तो हम उसको कैसे करेंगे, सिंपल है, छोटा है, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिए, इसमें से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो ही गया। एक और पार्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 6, बिकॉज ये 3 वाले हैं। दिस इज व्हाट ए यूनियन बी यूनियन डी एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ए भी तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, डी के साथ मैच करते हैं। सो ए भी कहाँ तक है हमारा 6 तक है, दिस इज व्हाट 7 से स्टार्ट होता है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डी, राइट। तो ये टोटल 10 तक है। आप ए बी डी फाइंड आउट करोगे तो भी आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, पूरे का पूरा 1 to 10। अब ये कहना चाह रहा है बी सी डी, तो इसको भी कर लेते हैं बिकॉज सिंगल वाले तो आराम से हो ही जाते हैं। ट्रिपल वाले को एक बार देख लो सो डैट कोई डाउट ना रहे, बाद में बोलने से तो बेटर है कि हम उसको पहले ही सॉल्व कर दें। सो बी सी डी, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, जो बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से एंड कहाँ हो रहा है 6 तक।
सी कहाँ से स्टार्ट है 5 से, एंड कहाँ हो रहा है 8 पे, और डी कहाँ से स्टार्ट है 7 से। दैट मीन्स कि इन तीनों का जो यूनियन है दिस इज व्हाट बी यूनियन सी यूनियन डी, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बी। बी कहाँ से स्टार्ट है 3 से, so this element is 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so this will be the required element of set A यूनियन बी, बी यूनियन सी यूनियन डी, राइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आप आराम से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑन द क्वेश्चन व्हाट। सो क्वेश्चन 1 में जितने भी थे उनके क्या करने हैं, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन 1 पे और उससे क्या करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के रेफरेंस में जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो लास्ट टाइम हमने यूनियन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहीं कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। सो नाउ क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है कि जो क्वेश्चन 1 में हमने सॉल्व किया था उसी का क्या करना है, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन का रिवर्स होता है। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज व्हाट, जो कॉमन है दोनों में। सो व्हाट इज द कॉमन इन बोथ, सो एज वी कैन सी 1 and 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। सो 1, जो एलिमेंट है दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्ट ओ एक्स इंटरसेक्शन वाई, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ठीक है यूनियन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का रेफरेंस से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं कॉमन क्या है इसमें, के ओनली ए कॉमन है। सो दिस इज व्हाट ए विल बी द ए इंटरसेक्शन बी। नाउ कम टू द थर्ड के हमने क्या किए थे, पीछे सेट्स बनाए थे, अब वहाँ से एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जो ए है हमारा थर्ड पार्ट है ये, दिस इज व्हाट थर्ड, ए इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज व्हाट 3 6 9 12 एंड सो ऑन, बिकॉज ये क्या है इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका कोई एंड लिमिट नहीं है। सो ये ऐसे कंटिन्यूस जाएगा। और जो सेट बी है हमारा, सेट बी इज व्हाट नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, और बिकॉज लेस देन है तो 6 नहीं आएगा। सो इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी है दिस इज व्हाट 3 ओनली, जो दोनों में कॉमन है दैट इज एलिमेंट इज 3। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा दिस इज व्हाट 3। नाउ कम टू द फोर्थ में जैसा कि हमने देखा था जो हमारा सेट ए है, सेट ए कहाँ एंड हो रहा था 6 पे, दिस इज व्हाट 2 से स्टार्ट था, 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट सेट ए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, फोर्थ पार्ट की। एंड सेट बी इज व्हाट, सेट बी इज नीचे बना हुआ है शायद एक किसी और का, सेट बी इज व्हाट नेचुरल नंबर, दिस इज व्हाट 7 8 9। सो यहाँ से जो ए इंटरसेक्शन बी होगा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 5, राइट। सो जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है हमारा, दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन इज 5। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज पार्ट 5, बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन बनेगा भी क्या, दिस इज व्हाट दिस इज ऑल्सो 5, राइट। सो अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका किसी के साथ इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 हमने पीछे कर लिया। क्वेश्चन 6 क्या कहना चाहता है, इफ़ ए बी सी डी कुछ क्या है हमारे पास सेट्स है। अब हमें फाइंड करना है ये उल्टा सीधा इंटरसेक्शन यूनियन मिक्स करके आगे कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं 1 के साथ और देखते हैं किस तरीके से सारे पार्ट सॉल्व किए जा सकते हैं। सो एक बार इनको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 6 का क्या करते हैं, हम पार्ट ए ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के साथ देखते हैं क्या कॉमन है हमारा। सो दिस इज व्हाट 7 and 11। सो 2 एलिमेंट कॉमन है, दिस इज व्हाट 7 and 11। बाकी आप साथ साथ चेक करते रहो सो डैट अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको फाइंड आउट कर सको। नाउ बी क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में क्या है ओनली 11 और 13 कॉमन है। सो दिस इज व्हाट बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज व्हाट 11 and 13। नाउ दी थर्ड इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, इसका मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो ए ले लेते हैं, ए में क्या है 3 5 7 9 11 और सी में क्या है 11 13, यानी कि इन दोनों में तो 11 है, पर डी में कुछ भी नहीं है। तो डी में अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या हमारा ब्लैंक हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक साथ मिक्स हो रही है।
तो जब तक आप चीज़ों को फोकस करके नहीं करोगे, पेशेंस के साथ नहीं करोगे, आंसर नहीं आएगा। सो नाउ कम टू द फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। सो ए और सी में हमने देखा था कुछ कॉमन था, दिस इज व्हाट 11। सो 11 इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट फिफ्थ। सो फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ इज व्हाट बी इंटरसेक्शन डी। सो बी और डी का जो इंटरसेक्शन है, बी में हमारे पास क्या है 11 है, 13 है, डी में केवल 15 और 17 है। इट मीन्स यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज व्हाट 5, राइट। नाउ कम टू द सिक्स इज व्हाट पार्ट 6 है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट। तो पहले क्या करेंगे, हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। अगर बी यूनियन सी हमारे पास नहीं था तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। हाँ, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ ही हम सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज व्हाट बी यूनियन सी। सो बी और सी का जो सेट होगा 7 9 11 दोनों में कॉमन है, दिस इज व्हाट 11 एंड 13 देन 15, दिस इज व्हाट यूनियन बी यूनियन सी। नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो हमारा ऑलरेडी यही है, अब ए के साथ मैच करना है, इसमें से कौन सा एलिमेंट ए से मैच करता है। सो दिस इज व्हाट 7 9 11, ठीक है। ये तीन एलिमेंट क्या है, इसके साथ मैच कर रहा है 7 9 11। सो दिस विल बी आंसर ओवर हियर, ठीक है। सो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम इंटरसेक्शन करेंगे और मैच करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में क्या है सेम है। तो जैसे ही सेम एलिमेंट आएगा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट सेवंथ पार्ट। 7 इज व्हाट ए इंटरसेक्शन डी। सो यहाँ लिख लेते हैं हम सेवंथ पार्ट ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी में देखते हैं क्या कॉमन है। ए में हमारे पास क्या है 7 to 9 और डी में क्या है 15 और 17। ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज व्हाट 5, राइट। सो सेवंथ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। नाउ कम टू द पार्ट 8। पार्ट 8 इज व्हाट, 8th में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्ट करना है बी यूनियन डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले क्या करेंगे हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, बी यूनियन डी, देन उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो बी यूनियन डी देखते हैं हमारे पास क्या है, दिस इज बी और डी। सो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट हियर 7 9 11 13 15 एंड 17, ओके। तो ये क्या आ गया हमारा बी यूनियन डी। नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, राइट। सो ए में हमारे पास क्या था 7 9 11 था, 7 9 11 ऑब्वियसली यही दोनों में कॉमन भी है, तो 7 9 एंड 11। सो दिस इज व्हाट 7 9 एंड 11, दिस इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट of A intersection B union D, right. Now come to the next is ninth में क्या है हमारे पास, ninth is here is 9। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दो का इंटरसेक्शन है, फिर एक इंटरसेक्शन है और एक क्या है यूनियन है। तो B यूनियन C तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, here is what B यूनियन C, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं सो डेट इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना। बी यूनियन सी, ये रहा हमारा बी यूनियन सी। और ए इंटरसेक्शन बी आई थिंक हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी इज एयर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, दैट इज ओनली व्हाट 7 एंड 11, राइट। सो 7 एंड 11 केवल इन दोनों में इक्वल है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट 9, ठीक है। इसमें 9 भी है, ठीक है। देयर इज 9 ऑल्सो, बिकॉज 9 एंड 9 दोनों में 9 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 9 भी है, सो यहाँ पे जो इसका पार्ट हो जाएगा दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज 7 9 एंड 11, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये 9th पार्ट भी आ गया। नाउ कम टू द 10 के लिए हमने क्या ए यूनियन डी निकाला था, नहीं निकाला था, बी यूनियन सी निकाला हुआ है। सो बी यूनियन सी को हम यही रहने देते हैं, ए यूनियन डी निकाल लेते हैं एंड देन उसका दोनों का क्या करेंगे इंटरसेक्शन कर देंगे। तो वो वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस वाले पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं यहाँ से, इतने में काम हो जाएगा हमारा। सो नाउ वी फाइंड व्हाट 10th के लिए ए यूनियन डी। सो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, डी के साथ कोई मैच नहीं है, सो दिस इज व्हाट 3
5 7 9 11 15 एंड 17। नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इट मीन्स ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट, बी यूनियन सी। तो अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है हमारा। तो सबसे पहले तो एक हमें दिख रहा है व्हाट 7 9 11 एंड 15, ठीक है, 15 भी है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट 15। तो ये क्या है हमारा पार्ट 10 का आंसर हो जाता है 7 9 11 एंड 15। तो इस तरीके से हम किसी का भी यूनियन और इंटरसेक्शन आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और पेशेंस चाहिए सो दैट मिस्टेक ना हो, जैसे कि अभी ऊपर एक में हो गया था। सो थोड़ा सा केयरफुली करोगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, रूल है, उसी को ही फॉलो करना है एंड देन हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, ये भी कुछ वैसा ही है जो लास्ट टाइम किया था, बस वहाँ पे रोस्टर फॉर्म में था, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, रोस्टर फॉर्म में, सो डैट इसको सॉल्व करना क्या होगा, इजी हो जाएगा। सो नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस, या फिर चाहो तो हम इसको वैसे समझने के उससे पैटर्न में भी कर सकते हैं। पहले एक बार स्टार्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको बताते जाएंगे क्या क्या करना है। क्वेश्चन 7 सेट ए किसकी बात कर रहा है, नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 and so on. B, this is what even number 2 4 6 8 and so on. C is what odd number, so 1 3 5 7 9 and so on. D is what prime number, so D क्या है हमारा प्राइम नंबर, so prime number is what 2 3 5 7 11 and so on, ठीक है। तो ये चार हमारे क्या है, सेट्स है। अब जो पहला करना है ए इंटरसेक्शन बी करना है। सो ए इंटरसेक्शन अगर हम बी करें, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में क्या है, इवन नंबर कॉमन है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बी, राइट। तो जो फर्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है बी, बिकॉज जब भी हम नेचुरल नंबर इवन का कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करने पे हमारे पास क्या है, केवल बी आएगा, यानी कि इवन नंबर आएगा। नाउ सेकंड क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। सो सी इज व्हाट ऑड नंबर, सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ओनली सी आ जाएगा, बिकॉज सी क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ही दोनों में से मैच करेगा, सो दिस विल बी व्हाट सी। तो पहले का क्या हो जाता है बी, दूसरे का सी। नाउ थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज व्हाट, थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन डी, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन डी। अब डी में जो होगा वो भी इसलिए वही मैच करेगा, बिकॉज जो ए है वो तो नेचुरल नंबर है और सारे नंबर जो भी बने हैं वो नेचुरल नंबर से ही बने हैं, तो डी इज व्हाट प्राइम नंबर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट डी, वो प्राइम नंबर के ही इक्वल आएगा, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ इज व्हाट बी इंटरसेक्शन सी। सो बी हमारा इवन है और सी क्या है ओड है, तो इनका तो कुछ कॉमन होगा नहीं, सो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा 5, बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। सो नाउ फिफ्थ इज व्हाट बी इंटरसेक्शन डी। अब बी क्या है इवन नंबर है और डी क्या है प्राइम, तो इन दोनों में जो 2 है वो कॉमन है, सो दिस इज व्हाट 2, राइट। ऐसा नहीं है कि ये 5 जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ व्हाट, हाँ 6 क्या है सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या है ये सी एंड इंटरसेक्शन डी। सो सी और डी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है ऑड नंबर है, हाँ तो सारे ऑड नंबर हो जाएंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। पर जो डी है, डी में 1 नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, बिकॉज और सारे और नंबर ही होते हैं प्राइम एक्सेप्ट 1, ठीक है, बिकॉज ये दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, सो 3 से कॉमन होना शुरू हो जाएगा, बट ओड भी आता है 1। सो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट बनेगा, दिस इज व्हाट 6 पार्ट इज सी इंटरसेक्शन डी, राइट। सो सी इंटरसेक्शन डी ये क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली यहाँ से जो कॉमन आना शुरू हो जाएगा 3 5 7 11, इट मीन्स कि ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ऑल प्राइम एक्सेप्ट 2, ठीक है। सो ऑल इवन नंबर लिखेंगे तो उसमें 1 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है, तो ऑड नंबर भी नहीं है, इवन नंबर भी नहीं लिख सकते, ऑल प्राइम भी नहीं लिख सकते, बिकॉज प्राइम में क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो इंटरसेक्शन में केवल यही होगा जो यहाँ से मैच होगा, सॉरी यहाँ से ये ना इनफाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज ये जो सेट है वो किसका है, वो इनफाइनाइट का है। सो दिस इज व्हाट
सो ऑन, राइट। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया लगाने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगा लोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते कि ये फाइव है, ये डी है, ये सी है, तो डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो सेट में क्वेश्चन है उसका आंसर भी सेट में है। सो नाउ इसी के साथ प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब होता है जिसका इंटरसेक्शन क्या हो 5। ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि किस किस का इंटरसेक्शन 5 है, राइट। तो रोस्टर फॉर्म है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर में, या फिर रोस्टर से काम हो जाता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं सो डेट यहीं पे लिख ले, कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। डिसजॉइंट बेसिकली आपको समझ में आई गया होगा, जो दो सेट आपस में ज्वाइन ना हो, यानी कि ज्वाइन होने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए। पर अगर 5 है तो वो दोनों एक तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हमें ऐसे ही सेट चाहिए जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो पहला हमारे पास है 1 2 3 4 और सेकेंड नेचुरल नंबर 4 लेस देन एक्स इक्वल्स टू लेस देन। सो इट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, 4 है, 5 है, और क्या है 6 है, और यहाँ भी क्या है 4 है। तो इट मीन्स कि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, पहले को सेट ए और दूसरे को सेट बी एज अ कंसिडर करते हुए, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, तो यहाँ पे 4 एज अ कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, पर यहाँ पे जो ई है वो मैच हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, ई एक एलिमेंट है। दैट मीन्स कि ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड। थर्ड क्या है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर और इवन नंबर कभी भी कॉमन नहीं होता है, उसमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं होता। सो दिस इज 5, सो ओनली थर्ड इज व्हाट, डिसजॉइंट सेट, राइट। सो डिसजॉइंट मतलब जिसका इंटरसेक्शन क्या हो जाए 5। सिंपल है, आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब ये 9 क्या है, माइनस वाला है। माइनस वाले हमने ऊपर भी देखे थे, तो यहाँ भी क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी पार्ट्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे उसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 9 पार्ट 1, दिस इज व्हाट ए माइनस बी। तो बेसिकली क्या करना है, हमें ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस जो बी से कॉमन हो, मैच हो, उसको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। सो ए में क्या है जो इसके साथ मैच हो रहा है, अब पहले इसको कट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 12 यहाँ से गया। नाउ वर्ड 16, और कोई है जो दिख रहा हो हमें, नहीं है। सो इट मीन कि ए के जो एलिमेंट है, दिस इज व्हाट 3 6 9 15 18 21, दिस इज व्हाट ए माइनस बी। नाउ सिमिलरली ए माइनस सी, सो दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट, ए माइनस सी। अब फिर से ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, जो सी के साथ मैच हो रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे या फिर कट कर देंगे। सो ए के सारे एलिमेंट लेते हैं सी के साथ देखते हुए, मैच करते हुए। तो पहले जो इसे मैच हो रहा है, एक 6 मैच हो रहा है, तो ये 6 गया। 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 मैच हो रहा है, 12 भी गया, और 14 और 16 उसमें नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ से जो ए माइनस सी बचेगा, दिस इज व्हाट 3 9 15 18 एंड 21, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ए माइनस सी। नाउ ए माइनस डी के लिए देखते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 3 ए माइनस डी। सो द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज व्हाट, ए माइनस डी। डी से जो कॉमन है, डी से इसमें बस एक ही कॉमन है, क्या 15, तो बस 15 ही कट होगा। 3 6 9 12 18 एंड 21, दिस इज ए माइनस डी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से माइनस करना है। जो पहला सेट है उसी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, और जो सेकंड सेट के साथ कॉमन होगा उसको क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। इसका मतलब सेकंड सेट से कुछ भी नहीं लिखना है, बस जो कॉमन है उसको क्या करना है, कैंसिल करते हुए जाना है। नाउ कम टू द पार्ट 4। आप पार्ट 4 यहीं ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू सेट बी माइनस ए करना है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं सो डेट मैच करना ईजी हो जाए। सो बी के एलिमेंट लिखने हैं जो ए के साथ मैच हो रहा हो, ए के साथ केवल एक ही मैच हो रहा था, दिस इज व्हाट 12। सो 12 को यहाँ से हटा देते हैं, और बी के जो एलिमेंट क्या है, 4 है, 8 है, 16 है एंड 20, राइट। सो दिस इज व्हाट बी माइनस ए। नाउ कम टू द सी माइनस ए। तो सी माइनस ए पे चलते हैं, हम यही ले लेते हैं। दिस इज व्हाट सी माइनस ए, दिस इज पार्ट 5। सी माइनस ए इज व्हाट, सी के सारे एलिमेंट लेने हैं, जो ए के साथ मैच हो रहा हो उसको छोड़ देना है। तो ए के साथ जो मैच होने वाला था एलिमेंट कौन सा था, एक तो 12 था और 6 था, और कौन सा था, और कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब यही दोनों है जो नहीं लिखने हैं। सो दिस इज व्हाट 2 4 8
10, 14 and 16. So this is what element C minus A. ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करते जाना है, सो डेट आपको आइडिया रहे कि कब कहाँ क्या करना है। सो नाउ कम टू द, इसमें काफ़ी सारे पार्ट है, 11 पार्ट है। देखते हैं 6 क्या है। इजी है, सिंपल है, आराम से फटाफट हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट D माइनस A। सो D के एलिमेंट सारे A रहे और जो A के साथ कॉमन था वो क्या था, दिस इज व्हाट 15 ओनली। सो D माइनस A इज 5, 10 and 20, right? Now the next seventh is what B माइनस C। तो B के सारे एलिमेंट लिखने हैं, C के साथ जो मैच हो रहा हो बस उसको छोड़ते हुए। तो B के हम एलिमेंट देख लेते हैं। B के एलिमेंट में हमारा क्या है, 4, 8, 12, 16 और C के जो एलिमेंट है उसमें क्या है, 12 है, 16 है, 8 है, 4 है। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें कट गई। तो हमें किसके लिखने हैं, B के लिखने हैं। सो ये 4 गया, ये 8, ये 12, ये 16, क्या बचा, ओनली 20। सो दिस इज़ व्हाट 20 ओनली। ठीक है, सो जो C 7th का हमारा जो सेट है B माइनस C, दिस इज व्हाट 20 ओनली, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा पार्ट 8। सो 8 पार्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट B माइनस D। सो B माइनस D, और D में तो बहुत ही कम एलिमेंट्स है तो आराम से मैच हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैच कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट हमें क्या लिखने हैं, B के एलिमेंट सही है, D को माइनस करते हुए। सो B और D जो मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है, बस एक ही मैच हो रहा है, दिस इज व्हाट 20। सो जो एलिमेंट रह गए हमारे, दिस इज व्हाट 4, 8, 12 एंड 16। सो दीज आर द एलिमेंट इन द B माइनस D, राइट। सो 4 एलिमेंट हमारे पास। नाउ कम टू द 9 इज व्हाट C माइनस B। सो C माइनस B, अब क्या करना है, हमें C के एलिमेंट्स लिखने हैं, B को क्या करना है, माइनस करना है। अभी को जो प्रैक्टिस के लिए है इसीलिए इतना दिया हुआ है, अदरवाइज इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट होता है, तो हम ट्राई करते हैं सारे क्वेश्चंस करने की, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो C हमारा ये रहा, C के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और जो B के साथ मैच हो रहा है उसको नहीं लिखना है। तो B के साथ जो मैच हो रहा है, दिस इज व्हाट 4, 8, 12, 16। तो जो बच गया वो क्या है, हमारा आंसर है। सो दिस इज व्हाट 2, 6, 10 एंड 14, राइट। सो दिस इज व्हाट पार्ट 9। सो पार्ट 9 जो है उसका आंसर क्या है हमारा, 2, 6, 10 एंड 14। नाउ कम टू द 10 इज व्हाट D माइनस B। सो दिस इज व्हाट D माइनस B। अब D माइनस B पे आ जाते हो, तो D के एलिमेंट लिखना है, B के साथ जो कॉमन हो रहा है, दिस इज व्हाट 20 ओनली, बस 20 ही है जो कॉमन हो रहा है। सो इट मीन्स दिस इज व्हाट 5, 10 एंड 15। These are the required element in 10 part, right? Now come to the 11 is what C माइनस D। तो C के साथ जो काफ़ी एलिमेंट है मैच हो रहे हैं, C माइनस D, इसको हम क्या करते हैं, हाँ इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं 9th वाले को, सो डेट हम यहाँ लिख सके इजीली, ये काफ़ी स्पेस ले रहा है। ठीक है, इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9 का ही है। स्टार्टिंग के पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके भी देख सकते हैं। नाउ कम टू द 11 इज व्हाट C माइनस D। So this is what C minus D part 11 is what C के सारे एलिमेंट चाहिए जो D से मैच हो रहा है उसको छोड़ते हुए, तो इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं, तो डेट यहाँ से हमारे पास इजीली एलिमेंट्स विजिबल हो। C लिखना है, C से क्या एलिमेंट करना है, 20 नहीं है, 15 नहीं है, 10 है और बस 10 ही है। तो 10 ही है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज व्हाट 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। दिस इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट। ना एक और रह गया हमारा लास्ट, दिस इज व्हाट D माइनस C। तो अब इसमें से केवल 10 ही तो मैच हो रहा था, तो ऑब्वियसली D में से भी हमें 10 नहीं लिखना है। सो बचा क्या हमारे पास, एलिमेंट 5, 15 एंड 20। दिस इज पार्ट 12 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से सारे जितने भी माइनस वाले हैं या डिफरेंस वाले हैं उसके एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसको इरेज करते हैं। अब ये देखने में काफ़ी इजी है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट हो जाना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं हम यही निपटा लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इजी है, सिंपल है, हमें पता है किस एलिमेंट में क्या करना है, तो आराम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो बिकॉज रिकॉर्डेड है तो आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं, पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करके, एंड देन आफ्टर आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या फिर नहीं है, फिर है तो कितना है, नहीं है तो और कितने की जरूरत है। आई होप आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं होगी चीज़ों को समझने के लिए या फिर रिप्ले करके देखने के लिए। फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई। सो x माइनस वाई का मतलब है ओनली x के एलिमेंट और y के एलिमेंट नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्ट 1।
सो दिस इज व्हाट एक्स के एलिमेंट लेंगे, अगर यहाँ से हम छोड़ दे दिस इज व्हाट बी गया, डी गया, क्या बचा ए एंड सी, सो दिस इज व्हाट रिक्वायर एन। सिंपल है, इजी है, एक क्वेश्चन को समझना है, बाकी के क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व होते चले जाते हैं। नाउ दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट, सेकंड इज व्हाट वाई माइनस एक्स, तो अब उल्टा करना है, बी और डी तो दोनों में मैच ही था, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास एफ एंड जी, दिस इज व्हाट वाई माइनस एक्स। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड इज व्हाट एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब हम दोनों को जिसको यहाँ से कट कर रहे थे वही तो दोनों में इंटरसेक्शन है, दिस इज व्हाट बी एंड डी, बस सेम है, आराम से फटाफट सॉल्व हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर लेके चलना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू। तो रियल नंबर से अगर सारे रेशनल नंबर को निकाल देंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर इज अ व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, राइट, ये तो होता है, जो रियल नंबर होता है किससे बना होता है, रेशनल और इरेशनल से। वो कहना चाह रहा है कि आर माइनस रेशनल नंबर, तो बचा क्या हमारे पास फिर इरेशनल नंबर, सो दिस इज व्हाट आर माइनस क्यू इज अ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट इरेशनल नंबर, राइट, सिंपल है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको सॉल्यूशन और आंसर को लाने के लिए। नाउ कम टू द 12 क्या है हमारा छोटा सा पार्ट है, इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो डेट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें, सो डेट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 वाज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। सो फर्स्ट है हमारा दिस इज व्हाट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन हो क्या हो, फाई हो, क्या यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है, ये रहा, ये एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब डिसजॉइंट तो नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है एक इंटरसेक्शन। अगर सपोज पहले वाले को ए ले लेते हैं हम, दूसरे वाले को बी, तो ये कहना चाह रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें 3 एक एलिमेंट दे रहा है, दैट मीन्स ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा ए दिख गया, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये सारे ऑड नंबर हैं और ये सारे इवन नंबर है, सो यस ये क्या है, डिसजॉइंट है, ये ट्रू है। हाँ, ऊपर वाले क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले दोनों को फॉल्स बोल सकते हो, दिस इज फॉल्स एंड थर्ड इज व्हाट ट्रू। रीजन बता दिया कि डिसजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है, पर यहाँ पे फाई नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट फाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, ये फिर से क्या है, इवन नंबर है और ये फिर से क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी डिसजॉइंट है, दैट मीन्स ये भी क्या है, ट्रू है। तो स्टार्टिंग के 2 फॉल्स है और लास्ट के 2 क्या हैं, ट्रू है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 हो जाता है कंप्लीट। ये था क्लास 11 चैप्टर 1 सेट, राइट। तो अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया इसको मिला के। अब एक और एक्सरसाइज रह जाता है 1.5, उसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11। अब बिकॉज अभी क्लास 10 का रिजल्ट नहीं आया है तो काफ़ी बच्चों ने एडमिशन भी नहीं लिया हुआ है, कुछ नहीं लिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, सो डेट जो आने वाले हैं वो भी कवर कर सके और जो एडमिशन ले चुके हैं उनका भी कोई प्रॉब्लम ना। तो नाउ इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, फिनिश करते हैं एक्सरसाइज 1.4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के साथ। जब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, सो डेट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।